नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मनदीप के संग द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लापता, नहीं खोज पा रही महाराष्ट्र सरकार। शाहरुख खान के मन्नत से आर्यन से जुड़े दस्तावेज ले गई एनसीबी। अटल बिहारी के नाम परियोजना कांग्रेस सरकार में 2 बार रद्द हुई। नौकरी का झांसा देकर युवकों से ठगे 6 करोड़ रुपए। गाजीपुर बॉर्डर सर्विस रोड खाली कर रहे हैं किसान। राकेश टिकैत बोले अब दिल्ली जाएंगे। अचानक बंद क्यों हुआ चीन? सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, स्कूलों पर ताला, कई इलाकों में लॉकडाउन। सुखबीर बादल ने चन्नी से पूछा कि कितना। इसी सवाल पर कांग्रेस विधायक ने युवक को पीटा था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को दिवाली का उपहार दिया है। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्तियां, जारी है आवेदन की प्रक्रिया, फौरन करें अप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लापता, नहीं खोज पा रही महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार यानी 20 अक्टूबर 2021 को मुंबई हाई कोर्ट को परमबीर सिंह केस में जवाब दाखिल किया है। दाखिल जवाब में कहा गया कि अभी तक मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का कोई पता नहीं चला। उधर बचाव पक्ष में परमबीर सिंह की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि उन्हें अभी भगौड़ा घोषित नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सुनवाई जस्टिस नीतीश जामदार और जस्टिस सारंग कोतवाल की खंडपीठ में है। इससे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियंस खंबारा पेश हुए। परमबीर सिंह की तरफ से अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बहस की। आईपीएस परमबीर सिंह फिलहाल महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड हैं। परमबीर सिंह के वकील के अनुसार उन्हें 2 बार सम्मन जारी हुआ, दोनों बार उन्होंने सम्मन का जवाब दिया। इस आधार पर उन्हें भगौड़ा घोषित नहीं किया गया, जबकि सरकार के पक्ष का कहना था कि सरकार अब अपने इस आश्वासन पर कायम नहीं रहना चाहती कि उनके विरुद्ध दर्ज मामले में उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सरकार के अनुसार अन्य मामलों की जांच में प्रगति हुई है, इसी के चलते हालात में बदलाव हुए हैं। शाहरुख के मन्नत से आर्यन से जुड़े दस्तावेज ले गई एनसीबी। शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ शाहरुख खान का बेटा आर्यन ड्रग्स केस में 2 अक्टूबर से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रडार पर है, वहीं आज एनसीबी ने शाहरुख खान के घर पर पहुंच गई। तो वहीं एनसीबी की एक टीम ने बॉलीवुड अभिनेता अनन्या पांडे के घर में भी छापामारी की। एनसीबी के अधिकारी गुरुवार को अनन्या पांडे के घर ड्रग्स मामले की पूछताछ के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अधिकारियों ने अनन्या पांडे के घर की तलाशी भी ली। दरअसल पिछले दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आर्यन खान बॉलीवुड हीरोइन से नशे की बात करते थे। शाहरुख खान के घर मीडिया में छापेमारी की खबरों को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा, आर्यन खान से जुड़े कुछ दस्तावेज लेने शाहरुख खान के घर गए थे, मन्नत पर कोई छापेमारी नहीं की गई। अटल बिहारी के नाम परियोजना कांग्रेस सरकार में 2 बार रद्द हुई। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आंतरिक कलह से जूझ रहे राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के एक नए फैसले का नाम लिया सियासी जंग शुरू हो गई है। असल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई एक आवासीय परियोजना का नाम बदलकर साहिर लुधियानवी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2010 में लॉन्च की गई ये परियोजना अभी तक अधर में है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकार में ये परियोजना पूर्व भी रद्द हो चुकी है, जिसकी वजह से आवेदकों को पैसे भी फंस गए हैं। अब चुनाव से पहले नाम बदलकर इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। नौकरी का झांसा देकर युवकों से ठगे 6 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष कार्यबल एसटीएफ ने नौकरी का झांसा देकर करीब 500 बेरोजगार युवकों से लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी करने का गिरोह को कथित सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां दिलाने का झांसा देकर 500 बेरोजगार युवकों से लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को सरगना अरुण कुमार दुबे और उनके साथी अनिरुद्ध पांडे, खालिद मुनवर बेग और अनुराग मिश्रा को बुधवार रात लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर सर्विस रोड खाली कर रहे हैं किसान। राकेश टिकैत बोले अब दिल्ली जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने प्रदर्शनकारी किसान साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाते नजर आए। किसानों ने कहा, अगर पुलिस ने बैरिकेड्स खोल दिए तो हम पूरी सर्विस रोड खाली कर देंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के हटने से गाजियाबाद और दिल्ली आने जाने वालों के रास्ते में राहत मिलेगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि हमने कहा रास्ता रोक रखा है,
पुलिस ने रास्ता रखा है, हम पूरा रास्ता खोलेंगे, दिल्ली जाएंगे, हमने तो दिल्ली जाना ही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार किसान संगठनों को रोड ब्लॉक करने को लेकर फटकार लगाई जा रही है, जिसका परिणाम कि अब सर्विस रोड को खाली किया जा रहा है। अचानक बंद क्यों हो गया चीन? सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, स्कूलों पर ताला, कई इलाकों में लॉकडाउन। उत्तरी चीन के कई शहरों और प्रांतों में अचानक से सैकड़े उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्कूलों पर ताले लगा दिए गए हैं। गुरुवार को पर्यटकों के एक समूह पर कोविड-19 के केस फैलने के संदेह के बाद ये आदेश दिया गया है। सरकार ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करने का फरमान भी जारी किया है। राजधानी बीजिंग में जीरो कोविड नीति के तहत सीमाओं को बंद कर दिया और कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। वैसे चीन में स्थानीय संक्रमण के केस को लगभग दबा दिया गया था, लेकिन देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केस लगातार बढ़ रहे हैं। ये नए संक्रमण के मामले का लिंक एक बुजुर्ग दंपति से जुड़ा है, जो एक पर्यटकों के समूह का हिस्सा है। वे शंघाई, शियोन, गांसू प्रांत और इनर मंगोलिया की यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा में कई इलाकों से संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। वे करीब 5 प्रांतों और रीजन में कई लोगों के संपर्क में आए थे। इसमें राजधानी बीजिंग भी शामिल है। इस खुलासे के बाद कई शहरों की लोकल अथॉरिटी ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कराने का ऐलान किया। सभी पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट, स्कूल, सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। कुछ रीजन और 40 लाख की आबादी वाला शहर लांछाओं में लोगों को घर से बाहर ना निकलने के आदेश दिए गए हैं। जो भी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं एयरपोर्ट्स को भी बंद कराया गया है, जिससे सैकड़े फ्लाइटें रद्द हो गई हैं। सुखबीर बादल ने चन्नी से पूछा की कितना। इसी सवाल पर कांग्रेस विधायक ने युवक को पीटा था। पंजाब में इन दिनों पठानकोट के भोआ से कांग्रेस विधायक जोगिंदर पाल के थप्पड़ को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। स्थानीय युवक के द्वारा विकास के नाम पर तू की कीता पूछे जानते विधायक ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब शियत ने इस मामले में विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शियत प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए उनसे युवक का ही सवाल पूछ लिया। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने विधायक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर विधायक आवास का घेराव की चेतावनी दे दी गई है। श्रोमणी अकाली दल ने इस मामले में कहा गया कि ये घटना बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस के राज में अनुसूचित जाति को लेकर लोगों को कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है, जबकि पार्टी की ओर से इसी वर्ग को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके बाद भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को दिवाली का उपहार दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते और राहत में 3% वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे 47.14 लाख कर्मचारियों और 88.62 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़कर 31% हो गया है। इससे पहले इसी साल जुलाई से केंद्र ने डीए और डीआर की दर में 11% की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि से डीए की नई दर 17% से बढ़कर 28% हो गई थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि ये वृद्धि 1 जुलाई 2021 से होगी। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता और राहत बढ़कर 31% हो गई है। उन्होंने कहा इस वर्ष 1 जुलाई को सरकार ने कर्मचारियों की 3 बकाया किस्तों की बहाली का अनुमोदन किया था, ताकि कर्मचारी और पेंशन धारकों को दे महंगाई भत्ते राहत को बेसिक वेतन पेंशन के 17% से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय किया है। रेलवे ने निकाली बम्पर भर्तियां, जारी है आवेदन की प्रक्रिया, फौरन करें अप्लाई। दक्षिण पश्चिमी रेलवे के रेलवे भर्ती सेल ने इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, बढ़ई आदि सहित विभिन्न ट्रेडों के ऑपरेटिंग्स की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 904 रिक्तियां जारी की गई हैं। भर्ती अभियान के लिए पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार यानी 4 अक्टूबर से शुरू हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2021 है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे मनदीप के साथ द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।